बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिहार की 243 सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। मतदान 6 और 11 नवंबर को, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव के ऐलान से काउंटिंग तक की पूरी प्रक्रिया कुल 40 दिन चलेगी। बिहार के पहले फेज की वोटिंग छठ के 8 दिन बाद होगी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव आयोग से वोटिंग की तारीखें दिवाली और छठ के बाद रखने की अपील की थी। बिहार में चुनाव की घोषणा होते ही दोनों खेमे दावों के साथ सामने आए। एनडीए की ओर से कहा गया कि कोई शक नहीं है कि वो फिर सत्ता में आ रहे हैं। बिहार में इस बार आरजेडी को पूरा भरोसा है कि सत्ता परिवर्तन होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को अब मजबूत सीएम चाहिए। बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए। बिहार में चुनाव के ऐलान से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का शुभारंभ किया। शुरुआत में ट्रेन सिर्फ 3 मेट्रो स्टेशन के बीच दौड़ेगी। पाटलिपुत्र बस स्टैंड से भूतनाथ के बीच मेट्रो किराया 15 रुपए रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली। ये रैली किसानों को सोयाबीन में हुए नुकसान के उचित मुआवजे की मांग को लेकर निकालेगी। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने उनके ट्रैक्टर शहर के अंदर जाने नहीं दिए और इसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच बहस भी हुई। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के खाते में सोयाबीन में हुए नुकसान के मुआवजे की राशि ट्रांसफर की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ट्रक से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। घटना पास ही स्थित एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने कार सवार 2 युवक और 2 युवतियों को अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के पन्ना में महिलाएं अजीब गुहार लेकर थाने पहुंची। महिलाओं का कहना था कि साहब शराब बंद करा दो, लाडली बहना का जो पैसा आता है उसे पति निकलवाकर शराब पी जाता है। अवैध शराब की बिक्री गांव में 6 जगह हो रही है। वहीं बंगाल के नागरा काटा में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू पर स्थानीय लोगों ने हमला किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं की कार पर तोड़फोड़ भी की गई। ईंट पत्थर फेंक कर हमला किया गया। इस हमले में बीजेपी नेता बुरी तरह जख्मी हो गए। घायल नेताओं को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां कब्रिस्तान से सटी 22 दुकानों को तोड़ दिया गया। 6 फॉकलिन मशीन और 150 लोगों की टीम के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा, तनाव न फैले इसके लिए नगर के प्रमुख चौराहों से लेकर कार्रवाई स्थल को छावनी में तब्दील किया गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में मौसम बदला है। गुलमर्ग और बांदीपोरा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इस दौरान वादियां सफेद चादर में ढकी नजर आई। ये नजारा सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। सर्दी की दस्तक के साथ ही जम्मू कश्मीर की वादियां जन्नत सी नजर आने लगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने बड़े नक्सली साजिश को नाकाम किया। सड़क किनारे प्लांट किए गए आईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों को आईईडी मिला था। साजिश के तहत 5 किलो बम को कुकर के अंदर रखा गया था। बम निरोधक दस्ते ने समय रहते इसको निष्क्रिय करके पूरे इलाके को सुरक्षित किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, जहां ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गड्ढों वाले ब्रिज पर ट्रक धीरे धीरे चल रहा है। तभी तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर ट्रक से टकराती है। हादसे के बाद चीख पुकार मच जाती है। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला अस्पताल में आधार कार्ड अपडेट का काम कर रही महिला कर्मचारी के साथ लूटपाट हुई है कि युवक महिला कर्मचारी का लैपटॉप लेकर भाग गया। युवक की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। लैपटॉप में महिला कर्मी की आईडी भी एक्टिव है। रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इलाका है वाराणसी का कैंट इलाका, जहां रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पूरे रेस्टोरेंट में आग फैल गई। इसके बाद आसपास की दुकानों को भी इसने चपेट में अपने ले लिया है। उधर पेट्रोल पंप पर भी एक ऐसी ही वारदात का दृश्य सामने आया। मामला हैदराबाद का है, जहां पेट्रोल पंप पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मचा। पंप पर पेट्रोल भरवाने आई कार में अचानक आग लगने की देख करके लोग तुरंत कार से बाहर निकले और वहां मौजूद कर्मचारियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। सवाई माधोपुर के रेको एरिया में आज उस वक्त हड़कंप मचा जब एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से करोड़ों के टेंट का सामान जलकर खाक हो गया। उधर बंद पड़े होटल में भी आग का मामला सामने आया है। अमेरिका के टेक्सास की तस्वीरें, जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से साफ नजर आ रही हैं।
चारों तरफ आग का काला गुबार नजर आ रहा है। स्पेन के कोस्टा डेल सोल में भी यात्रियों से भरी हुई बोट में जोरदार धमाके के बाद आग लगी। पानी के बीचों बीच बोट आग का गोला बन गई। आग इतनी भयानक कि चंद मिनटों में पूरी बोट जलकर खाक हो गई। साउथ कैरोलिना में भयानक आग का कहर देखने को मिला है। यहाँ घर देखते ही देखते जलकर राख हो गया। आग की भीषण लपटों में कुछ ही मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में लिया। आग की ऊंची लपटें दूर से नजर आई तो वहीं आग के कहर से बचने के लिए घर में मौजूद एक युवक ने ऊपर से ही छलांग लगा दी। फ्रांस के जंगलों में लगी आग दिन पर दिन विकराल होती जा रही है। भयानक आग की लपटों ने कई एकड़ जंगल को अपनी चपेट में लेकर के जलाकर खाक कर दिया। तो वहीं किलाउला ज्वालामुखी का विस्फोट भी सामने आया, जिसमें फायर फाइटर्स जुटे हुए हैं। ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद धधकते लावे का फव्वारा आसमान में एक बड़ी ऊंचाई तक जाता हुआ दिखाई पड़ा। स्थानीय लोगों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। एम्स्टर्डम की सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। हर कोई गजा पर हो रहे हमलों का विरोध करता नजर आया। पाकिस्तान में भी गजा के समर्थन में रैली निकाली गई। कराची में हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लेकर के इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं गजा में इजरायल की कार्रवाई का लगातार विरोध बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग देशों के बाद अब तुर्की में भी इजरायल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में लोगों ने गजा में हमले की मुखालफत की है। इजरायल पर अमानवीय रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया गया है। रूस में मॉस्को की सड़कों पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला है, जहां एक भालू साइकिल चलाता हुआ नजर आया। भालू की साइकिलिंग को जिसने देखा उससे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। रूसी से राइफल पर कहर बनकर टूट रही है। रूस की सेना चुन चुनकर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना रही है। इसी बीच सैन्य हमलों की कई तस्वीरें भी सामने आई।